अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाटू जी, बस मुझे नाहर जी की एक झलक दिखा दीजिए, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, प्लीज। रुकना। नर्स, ये हॉस्पिटल के बाथरूम का शीशा बदलना था, आप बताएंगे कि कहाँ रखना है इसको? उस तरफ। थैंक यू खाटू जी, मेरे नाहर जी बिल्कुल ठीक है। जूही, चल हम घर चलते हैं, हमें नाहर जी के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। ये मेरी पोती मन कर रही है, मुझे भी मैं याद कर रही हूँ। हाँ, शाबाश। हेलो बेटा जूही, हाय बिना मिले ही चली गई अपने ससुराल। मिलने दी तो अच्छा लगता। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक था ना बेटा वहाँ पे? हाँ दादी, वो मुझे रूही से थोड़ा सा काम था, मैं आज ही आ जाऊंगी वापस। वापस आ रही है मतलब? अरे बेटा, वहाँ से ऐसे वापस आएगी तो दामाद जी को कैसा लगेगा ना, बुरा मान जाएंगे। वहीं तो रहना है ना तुझे, तेरी ससुराल है, वहीं तेरा घर है। इतने जल्दी आपको एक खुशी नहीं मिलने वाली है, ठीक है? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। आ जा वापस, लेकिन एक बात बता, तू ये रूही से मिलने के लिए क्यों गई थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो ऐसे भाग दौड़ी में चली गई? तू जाके रूही से मिलने ससुराल पहुंच गई? दादी को नाहर जीजू के एक्सीडेंट के बारे में बताऊं कि नहीं, रहने ही देती हूँ, फालतू में सब परेशान हो जाएंगे, घर जाके आराम से बताऊंगी। अब कुछ नहीं दादी, वो मैं आपको आकर बताती हूँ सब, ठीक है? बाय। मुझे तो लगा था कि दोनों में सुलह हो गई है, प्रेम प्यार हो गया है, जूही अपने घर वापस चली गई, लेकिन ये तो वापस आ रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो रूही से मिलने के लिए जूही ऐसे भाग गई और उसने मुझे बताया भी नहीं कुछ? पता तो लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले घर की साफ सफाई कर लूं, घर कैसा फैला पड़ा हुआ है, उसके बाद दामाद जी को फोन करती हूँ। यही सही रहेगा। चलो भाई, काम पे लगो। चल भैया, लग जा काम पे। लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। बाप रे रूही, और कितना खाना बनाएगी तू? जीजू एक दिन में कितना ही खा लेंगे। जूही, नाहर जी आज हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, मुझे उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी। जल्दी से पूरा खाना बनाकर भगवान को भोग भी लगाना है। अच्छा बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? मुझे नाहर जी के आने की खुशी में पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाना है। तू जा बाहर, सजावट वाले आए हैं, उनको अच्छे से गाइड कर दे। जीजू के प्यार में ना बिल्कुल बावरी हो गई है। आते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने सोचा था कि हमेशा के लिए मैं और नाहर एक हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे ही नाहर घर आएगा ना, सबसे पहले मुझे पुलिस के हवाले करेगा, और इस पर तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है, मैं कोई बहाना भी नहीं दे सकती हूँ। और इस पर तो मेरे दादी भी साथ दे देंगे, क्योंकि बात खुद नाहर की है। मैं तो बहुत बुरा फंस गई। नहीं, अब एक काम करती हूँ, इससे पहले कि नाहर मुझे पुलिस के हवाले करे, मैं खुद घर से चली जाती हूँ। मेरे पास कुछ बचा दूसरा ऑप्शन, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। मुझे क्या करूँ? खिड़की से चादर डालकर भाग जाऊँ क्या उस पार, या फिर नाहर का मन बदलने के लिए
फिर कुछ ट्राई करो। तुम अचानक यहाँ कैसे? नहीं दादी जी, मैं आपकी मदद कर दूँ। जो कभी आपने मेरी हालत की थी वो आज आपकी देखकर बहुत बुरा लग रहा है। रहने दो बेटा, तुम क्या करोगी करके मदद? एक दिन मदद करोगी करके चली जाओगी। मेरा तो ये राजकाज है, रोज ही करना है मुझे, मैं कर लूंगी। अरे भाई, काम तो मेरा ही है, मुझे ही करना है। ऐसे तुम यहाँ अचानक? वो मैं मम्मी से मिलने आई थी अपनी। मिलो मिलो। पलक बेटा, तुम? मम्मी कैसे बेटा? मम्मी ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था ये मुझे देखकर खुशी से नाच उठेंगी। ये तो ना खुश हो रही है ना दुखी। हुआ क्या इनको? नाहर जी को इन फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। नाहर जी कब आएंगे? मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अच्छा, सब्र नहीं हो रहा है? हाँ हाँ। अरे खुश हो जाओ। जूही, यहाँ रूही की खुशी का ठिकाना नहीं और मेरा टेंशन से बुरा हाल हो रहा है। पता नहीं क्या होगा जब नाहर घर आएगा। पलक, तुम? पिंकू जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पलक। पलक, अब तुम आई हो तो अपनी मम्मी को साथ लेके जाना। माची, क्या है ना कि ये काफी परेशान हो रही है तुम्हारी। तुम तो यहाँ पे हो नहीं, तो ये अकेले यहाँ पे रह के क्या ही करेंगी। वैसे पिंकू सही कह रहा है पलक, ले जाओ अपनी माँ को। मम्मी मैं तो कहीं ही नहीं रही, मैं तो बर्बाद होगी। मैं इधर की भी नहीं रही, मैं उधर। अरे ये क्या हो गया तुम्हें अचानक से? दादी जी धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। पहले पिंकू जी ने मुझे छोड़ दिया और अब वो मेरा बॉयफ्रेंड मक्कार शादीशुदा निकला। पलक को सच में नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, या फिर ये मुझे उल्लू बना रही है। इसे मुझे उल्लू बना के इसे मिलेगा ये क्या? एक काम करती हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँ, देखती हूँ इसकी हरकतों से पता चल जाएगा कि ये पलक पिंकू की जिंदगी में वापस आना चाहती है या नहीं। क्या ही कहूँ मैं बेटा पलक, जो विधि का विधान था, जो होना था सो हो गया। और मैं एक बात कहूँ, जो तुमने किया ठीक किया। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी देखो जैसे तैसे गुजार ही लूंगी। ये सब तो करना ही है। पिंकू भी अपनी जिंदगी से बेचारा समझौता कर ही लेगा, कोई बात नहीं। ख्याल रखना तुम अपना बेटा। बहुत काम पड़ा है, इतना काम कर लेती हूँ भाई। मम्मी ये क्या हो गया? ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये दादी जी क्या बोल के जा रही है? क्या हो रहा है मम्मी? मुझे लग रहा है कि सब मुझे भुलाकर मलिष्का को अपना चुके हैं। पिंकू जी भी। इस मलिष्का को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ साहिब है, मलिष्का मैं ही हूँ। मम्मी क्या बोलती रहती हो? क्या करूं? अब करना क्या है? मलिष्का को हटाकर अलग को लाना ही होगा।
आइए भैया। ये सब डेकोरेशन किसने किया? भैया आप तो जानते हैं ना, ये सब एक ही इंसान कर सकता है। अग्नि तू तो गई। मैं चाहता हूं मेरी आरती तुम नहीं बल्कि मेरी छोटी माँ करे। ठीक है ना हर्षी। बेटा आओ अंदर आओ। आइए आराम से। चलो इतना सब कुछ होने के बाद भी नाज इस रूही के पास जा रहा है। ना वो
मुझे देखकर चौंक क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा? इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नाहर ऐसे क्यों बात कर रहा है? शायद घर वालों के सामने मेरा सच नहीं बताना चाहता होगा। फिर क्या अकेले में सुनाएगा? नहीं नहीं नाहर, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौटा है। वापस तो आना ही था, तुमसे मिलना जो था। अब नाहर जी, आप चलिए कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। हाँ, मुझे आराम करना है और तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अग्नि। क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगी? अभी नाहर को मुझसे क्या बात करनी है? कहीं कमरे में थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मारेगा? नहीं नहीं, मेरे पेट में उसका बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अग्नि, सोच क्या रही हो? नाहर को कमरे में लेकर जाओ। जी आंटी। जीजू को क्या हो गया है? अच्छे से मिले तक नहीं, से गले मिले और उसके बाद कमरे में चले गए। कुछ नहीं हुआ जूही, वो अग्नि से नहीं, वो अपने होने वाले बच्चे से मिलने गए होंगे। शायद वो मुझसे नाराज है क्योंकि जब वो होश में आई तब मैं उनके सामने नहीं थी, इसलिए वो अपने बच्चे से मिले और कमरे में चले गए। हाँ ठीक है रोही, कोई बात नहीं, लेकिन तू बाद में मिलकर उनकी पूरी बात क्लियर कर देना, ठीक है? और बता देना उन्हें कि ऐसे दादी तुझे मिलने नहीं दे रही थी उनसे। मुझे अपने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर, तुम्हारा कमरा। ये नाहर अपने कमरे में ना जाकर कहाँ जा रहा है? नाहर मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़ा है? मेरे कमरे की तलाशी लेनी है क्या उसे? पता नहीं क्या करने वाला है ये लड़का। अग्नि, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो। नाहर जी, आपकी दवाई। नाहर जी और अग्नि तो कमरे में ही आए थे, कहाँ चले गए? नाहर जी, नाहर जी। नाहर बेटा, वो रूही नाहर कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी कहाँ है, मैं भी उनको ही ढूंढ रही थी, मैं उनको दवाई देने आई थी। अग्नि लेकर गई थी ना नाहर को? कहीं नाहर अग्नि के रूम में तो नहीं है? चलो जाकर देखते हैं। जी मैं वो दवाई। हाँ
अरे वाह, तुमने सामान पैक भी कर लिया। चलो अच्छा है, लेकिन ये बाकी की चीज ऐसे क्यों पड़ी है? चलो नहीं पैक करो। वेट, इस घर से विदा लेने का समय आ गया है अग्नि। नार खुद तेरा सामान पैक कर रहा है। ये सब क्या है अग्नि? तुम्हें पता है ना नाहर को आराम की कितनी जरूरत है। नहीं नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। नाहर खुद ही आके कर रहा है। मैंने नाहर से कुछ नहीं कहा है। नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कमरा खाली कर रहा हूं। खाली करना है? क्यों? पर ये तो अग्नि का कमरा है ना। अग्नि का कमरा था, अब नहीं। नाहर जी ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्या वो अग्नि को इस घर से बाहर भेजना चाहते हैं? लेकिन क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये सब? दूर हटो! अरे कहाँ ना दूर हटो! पूर्णिमा, क्या है ये सब? किसे रख लिया आपने? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, किसी को भी काम पर रखने से पहले उसे मेरे तौर तरीके बता दिया करो।